काम हमारा जुर्म ये था, हम इनके साथ डेट पे नहीं गए। हमारा जुर्म ये था कि हमने इनकी बात नहीं मानी, ये गंदा काम था, या ये गलती थी हमारी। इनके साथ डेटों पे जाते, हम लोग इनके साथ सेटिंगों में आते तो हम गंदे नहीं थे, इनके लिए सेटिंगें बना के देते, अपने घर देते तो हम लोग गंदे नहीं थे। ये खुद भी हमसे गलत काम करना चाहते थे और करवा भी रहे थे। तो ये बताइए, इसमें जो मालिकान हैं उन तक ये आवाज़ें नहीं पहुँचती हैं, या खुदा न खास्ता मालिकान भी इस गलत फेल में अगर शामिल इन हैं? लोगों ने निकाला ही यूं, क्योंकि हमारे पास उनके थे सबूत, वो हमें निकाल नहीं सकते थे और नई लेडीज़ को ये पटा नहीं सक रहे थे। अच्छा, सबूत से क्या मुराद है? सबूत, ये जिस बंदे ने मुझे ऑफरें की थी वो मेरे घर तक चल के आया था। ये मेरे पास सबूत हैं, वो आपको मैं दूसरी वीडियो में दूंगी। अच्छा जी, मेरे पास कुछ वीडियोज़ हैं आपके पास? अमजद बॉबी के खिलाफ भी हैं और इनके फ़हीम के खिलाफ भी हैं, मेरे पास, मेरे घर तक पहुँचे हैं। अच्छा, वो फोटेजेस हैं या वीडियोज़ हैं आपके पास? वीडियोस भी हैं मेरे पास, फ़ोटो भी हैं मेरे पास, फोटोज भी हैं, और इनकी कुछ वॉइसें हैं मेरे पास, वो भी मेरे पास हैं सारा। आपके घर तक पहुंच गए गलत काम के वास्ते? फिर मैंने अपनी फैमिली को, वो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगी। अच्छा। मगर अभी जो मैं चाह आज नहीं देंगी? आज नहीं दूंगी। लेडीज़ों को सेटिंग करेगा। जो नई लड़की आई टेबल पे खड़ा करके, गजफ्फर नाम का लड़का था, वो इसका बहुत खास था, रखा ही उसको इसलिए था काम पे। खास से के इसके लेडीज सेटिंग करके इसको पेश करेगा। वो जो इंचार्ज हैं वो उसको घर देते थे, अपने घर खाली करके वो अपनी बेगमों को अपने मेके छोड़ के आते थे। ओह माय गुडनेस, क्या करता था? अपनी बेगम, उनकी जो जो इनके इंचार्ज हैं, हाँ। वो अपनी बीवियों को बोलते थे आप मेके चले जाओ। वो उनको अपने घर उधर छोड़ के फिर वो जीएम को जिस लड़की की सेटिंग करवाते, वहीं से गेट पास दे के उनके घर पे पहुंचाते थे। यानी कि माफ़ कीजिएगा, गलत काम और गलत ताल्लुकात कायम करने के लिए। कायम मरना चाहिए या डूब मरना चाहिए, यकीन जानिए कोई अच्छा इदारा हो तो इनको तो यकीन जानिए कि उम्र भर की कैद और फांसी की सज़ा होनी चाहिए। काश हमारे इदारे जाग जाएं, इन माँओं, बहनों, बेटियों की आवाज़ और इनके साथ होने वाले जुल्म सितम के बाद। जी, बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो इनका शिकार बनी, बहुत सी लड़कियों को इन लोगों ने शिकार बन के निकाल दिया और वो बेचारी चली गई। ये बंदा कभी नहीं सुधरा। कौन? अमजद बॉबी नहीं सुधरा, ये लेडीज के साथ वैसे ही चिपक जाता था। जो मैं देखती थी मैं तो जूता मारती हूँ इन लोगों ने ना हमें इस्तेमाल करने की कोशिश की। ये लोग हमसे गलत काम करवाना चाहते थे। जब मुझे लीडर कहा जाता है कि ये लीडर बनती, लीडर नहीं बनती। तुम्हारी भी तो बेटियां इतनी बड़ी हैं, उनके साथ क्यों नहीं करते? ये लड़की मुझे सेट करके दो, नीचे से ट्रांसफर हुआ लड़की के ऊपर तो ये सेट होगी। मैंने सुपरवाइजर को सुनाई थी, मैंने कहा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अगर करा के दी, गया बोल कर आ गया उसको। मैंने कहा बोल दो, जो एक सेटिंग थी इसकी वो सुपरवाइजर ने खुद सेटिंग कर ली थी। ये बताइए, थोड़ा सा उन इश्खास के कुछ नाम भी बताना चाहेंगी जो जो आपको तंग कर रहे थे? सबसे बड़ा जो है वो अमजद बॉबी है। अच्छा। विनर जो है वो गैर मुसलमान है, मुसलमान लेडीज़ों की इज्जत से खेलता है, वो डेटों पे लेके जाता है। हमारे पास उसके तो सबूत भी हैं, प्रूफ भी हैं मेरे पास। वो डेटों पे लेके जाता है, ऑफरिंग करता है, जब नहीं मानो तो वो हमें टॉर्चर करता था, परेशान करता था कि मेरी बात मानो। अगर उससे सेटिंग नहीं करी तो वो अपने इसके जो इसने रखे हुए वहाँ पे बहुत से, इसकी पूरी टीम है, पूरा ग्रुप है इनका, ये अकेला बंदा नहीं है। इसकी तो इतनी औकात भी नहीं है, मगर इसके जो साथ वाले हैं ना, वो इसने पूरी टीम बनाई हुई है। जगह जगह इसके बंदे हैं जो इसको लेडीज़ जो है ना, लड़कियां सेट करके देते हैं। ये बताइए, काला होना या खुदा न खास्ता किसी बीमारी में मुब्तला होना क्या गुनाह है फ़हीम की निगाह में? कैसा सैयद है ये? उनको तो लेडीज चाहिए ना। अच्छा। खूबसूरत खूबसूरत, जीएम ने खुद मुझे बोला था। वो मेरे पीछे लग गया, आगे मेरी टेबलों पे मैं काम करती थी, आगे मुझे समझाना काम आता है, कहाँ काम करा है भाई, मैंने काम किया है। पहली बात तो मुझे भाई नहीं बोलो, फ़हीम मैनेजर जो क्वालिटी मैनेजर है। आप अगर भाई बोलती थी तो क्या बोलता था? वो मुझे बोलता था पहली बात तो आप मुझे भाई बोलना बंद कर दो। मैंने कहा फ़हीम भाई मैं क्या बोलूँ? कुछ भी बोल दो, भाई नहीं बोलो, मैं आपका भाई नहीं हूँ, मुझे भाई नहीं बोलो। टेबल पे आके काम सिखाना, मैंने कहा मुझे काम नहीं सिखाए, मैं सुपरवाइज़र थी, तो उसे काम के बहाने मुझे टच कर लेगा, फिर बोलेगा सॉरी।
जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आपका होस्ट फ़िदा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम माज़त के साथ। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से के साथ। गुज़िश्ता प्रोग्राम में आपने देखा AGI 12 कंपनी में काम करने वाली एक खातून ने तहलीका खेज़ इंकशाफात किए। खातून का कहना था कि AGI 12 कंपनी में मौजूद इंतज़ामिया, जिसमें मैनेजर, सुपरवाइज़र, फ्लोर इंचार्ज और इंचार्ज ने ख़वातीन का जीना महाल किया हुआ है। खातून का कहना है कि जो भी ख़वातीन काम करती हैं वो ज़रूरतमंद होती हैं और उनकी इस मजबूरी से फ़ायदा उठाते हुए इस कंपनी में मौजूद इंतज़ामिया, जिसमें मैनेजर, फ्लोर इंचार्ज और सुपरवाइज़र जो है वो ख़वातीन का इस्तेहसाल करने पर तुले हुए होते हैं और ख़वातीन के साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम करने पर तुले हुए हैं और इसकी रोकथाम नज़र नहीं आ रही है। ना तो कंपनी का मालिक का जो है वो एक्शन में नज़र आते हैं और न ही मुतल्लिका इदारे न जाने इन ख़वातीन के साथ होने वाले इस सलूक का किसने एक्शन लेना है। सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है। कंपनियों में ख़वातीन के साथ पेश आने वाले वाक़ियात तसलसल के साथ जारी और सारी हैं। इस कंपनी के मालिकान को एक्शन लेना चाहिए था। इस कंपनी में मौजूद इंतज़ामिया जो कि इंसान नुमा भेड़िए हैं, इनका ख़ात्मा करना चाहिए था, जिसकी रोकथाम नहीं होने की वजह से आज जो है यहाँ पर काम करने वाली ज़रूरतमंद ख़वातीन चीखपा हैं अपने साथ होने वाले इस सलूक के ख़िलाफ़। इस वक्त नाज़रीन मेरे साथ एक खातून मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनके साथ क्या हालात पेश आए AGI 12 कंपनी में। आप भी AGI 12 में नौकरी करती थी? जी। मेरा नाम निदा है। मैं AGI 12 में एज ए ऑडिटर, अच्छा, प्रोडक्शन ऑडिटर काम करती थी। सही। बताइए आपके साथ क्या मसाइल पेश आते हैं वहाँ? फिदा भाई, पहले भी मसाइल पैदा आए थे। हाँ। तो यही कहा था कि इनको निकाल दिया जाए। अच्छा, पहले भी आपने आवाज़ उठाई थी? जी, उस पर कुछ सदबाब हुआ हो? कुछ भी नहीं हुआ था। सेठ ने इनके खिलाफ लिया था एक्शन के आपको जॉब से निकाल रहे हैं, तो ये मेरे पैरों में आकर गिर गए थे। अल्लाह और रसूल का नाम रखा था इन्होंने सबसे ज़्यादा मेरे घर वालों के आगे कि अल्लाह और रसूल से बड़ा कोई नहीं है, मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगा। कल तक पहुँचे थे आपके? जी, मेरे घर पे रोज़ाना बंदे आते, सुबह 7 बजे, दोपहर में, शाम में। उनका कहना क्या था? बॉस को माफ़ कर दो, आइंदा नहीं करेंगे। अल्लाह और रसूल का नावास्ता दिया मेरी अम्मी। बॉस से मुराद कौन सा बॉस है ये? भी। अच्छा, अमजद बोबी को बॉस कहा जाता है? जी, बॉस कहा जाता है इन्हें। जी। तो ये कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। तारीख कराई है एक हमारे यहाँ पर होते प्रेस के, अच्छा। वो बहुत बुजुर्ग हैं, उनको उनके पास ये गए, कॉल करवाई। मैंने कहा नहीं अंकल आप नहीं करो, मुझे अच्छा नहीं लगा, आप माफ़ी नहीं मांगो, मैं आकर बात करती हूँ, लेकिन मेरा वकील बात करेगा। मेरे वकील को आने की इजाज़त नहीं थी कंपनी में, उसको गेट पे रोक दिया। उसके बाद इन्होंने लेडीज़ को भड़काया कि अच्छा, आप वकील को लेके गई थी? जी, मैं वकील को लेकर गई थी। तो उसके बाद लेडीज़ को भड़काया, सेठ का ऑर्डर है कि इसको मारकर निकालना है यहाँ से। अच्छा। तो वो लेडीज़ आई भी थी, मुझे मारने के लिए आई थी लेडीज़। अच्छा। लेकिन वो सिर्फ पता नहीं मुझसे डर गई है क्या, वो मुझ पर हाथ नहीं उठा सकी क्योंकि हमारा साथ भी है ना एक। इनको जब इतना बड़ा फड्डा हो गया, उससे पहले कंप्लेनें दी जा रही थी, यानी कि इन्होंने तो फुल ट्रेन करके रखा हुआ था मेरे लिए। अच्छा बहन, मैंने तो तमाम चीज़ें पूछ ली है, सही है। मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं भी वही गोशा रखता हूँ जो कि एक शरीफ इंसान और शरीफ नफ्स लोग रखते हैं। यकीन जानिए कोशिश तो हमारी होती है कि हम माशरे की बुराइयां ख़त्म कर लें और ख़ुद बुराइयों में इन्वॉल्व नहीं रहें। ज़रा से कोशिश रहती है हमारी। वो बातें मैं नहीं सुनना चाहूँगा। आज बताइए ये तमाम चीज़ें क्यों हो रही है, इसकी रोकथाम के लिए क्या होना चाहिए? रोकथाम कैसे होगी? तो आएगी ना। मैंने तो पहले ही कहा था लादी ने, उसके अंदर शर्म है ही नहीं। कहाँ होती है इनके अंदर शर्म? सारी मुसलमान है, अपनी क्रिश्चियन थोड़ी रखी हुई है, उसमें जो शर्म आएगी उसको। हुंडे बुलाया, इतना प्रेशराइज, मैंने उनकी तस्वीरें मूवियाँ बनाई थी, वो मेरे पास हैं जावेद साहब को देने के लिए। अच्छा। अकरम साहब आ गए, एडमिन मैनेजर, जो खुद उनके साथ मिले रहते हैं। जावेद साहब कंपनी के मालिक। अच्छा, उन्होंने बोला आज मैं तुम्हारा भाई होने की हैसियत से बात कर रहा हूँ। जो हमारे लड़ाई झगड़े थे लेडीज़ के, उन्होंने सॉल्व कर दिए। सही है, हम लोग अपनी अपनी जगह पर चले गए। कहा आगे इससे बात नहीं करना, कोई भी ना करो बात। लेकिन ये बंदा कभी नहीं सुधरा। कौन? अमजद बोबी नहीं सुधरा। ये लेडीज़ के साथ वैसे ही चिपक जाता था। जब मैं देखती थी, मैं तो जूता मारती हूँ मुँह पर, मैं तो बोलती थी क्या कर रहा है इस लेडीज़ के साथ। सुपरवाइजर फौरन गया जो अच्छा, आप दूसरों के साथ होने वाले हरकत पे भी आवाज़ उठाती थी? मैं बोलती जब मुझे लीडर कहा जाता है कि ये लीडर बनती, लीडर नहीं बनती। तुम्हारी भी तो बेटियाँ इतनी बड़ी हैं, उनके साथ क्यों नहीं करते? ये लड़की मुझे सेट करके दो, नीचे से ट्रांसफ़र हुआ लड़की के ऊपर तो ये सेट होगी। मैंने सुपरवाइजर को सुनाई थी, मैंने कहा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अगर करा के दी। गया बोल कर आ गया उसको, मैंने कहा बोल दो। जो एक सेटिंग थी इसकी, वो सुपरवाइजर ने खुद सेटिंग कर ली थी।
अच्छा, उसके नतीजे में आपको नौकरी से निकाल दिया गया? नौकरी से तो बहाने से निकालो, सबको यही कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी मुसीबत है। मेरे पास रिकॉर्डिंग है बाकायदा उसकी। अमजद वो भी खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि भाई बहुत ज़िद्दी है, बहुत अड़ियल है। बड़ी मुश्किल से इसको, जो मुझे तो काम निकालना था, मुझे तो अपना क्लिप बनवाना था, मैंने जो माफ़िया मांगी, जो मैं ढीला पड़ा, लेकिन मैंने गुस्से का माहौल भी इख्तियार किया था। दूसरा बोल रहा है जाहिद, जिसका केस था, वो कह रहा है हाँ तो फिर क्या करा उसने, बनाई, बोला 10 सेकंड की बना देती तो मेरे लिए बहुत था, जब बनाई है तो सांस पे सांस आया। कह रहा सेठ तो खुश हो गया होगा। बोले सेठ को तो अभी भेजी है, लेकिन वो ये बातें कह रहे हैं, कौन कह रहा है? वो खुद अमजद बोबी अपने मुंह से बोल रहे हैं। और जिस बंदे ने इसका साथ दिया था ना, चुन चुन के निकालूंगा सबको। मैंने एडमिन मैनेजर को बोल दिया है, ये बंदे मुझे कंपनी में नहीं चाहिए, लेकिन निकालो उनको ऐसे कि नोटिस पे ना देना पड़े। सेठ को बुरा लगता है कि उनको नोटिस पे की पेमेंट करनी पड़े। मैं अप्रूवल ले लूँगा सेठ से, जाके खुद लूँगा। आज सोच रहा हूँ मैं जाकर इनको फारिग करना बारी बारी। उनको कर दिया फारिग, वो मेरी वजह से उनकी जॉब पे चली गई गरीबों की। क्यों? वो मेरा साथ देते थे, मेरे लिए आवाज़ उठा दी थी उन्होंने। जब मैं आई थी बड़ा जोश व खरोश हुआ था कि आ गई ये वापस देखो, तो इनको वो भी बहुत बुरा लगा। अच्छा, आप अपनी नौकरी का सोचती कि आप दूसरों के साथ होने वाले मजालिम पर आवाज़ उठा लें, और आज ऐसा नहीं करती? आप समझती हैं कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाता? कभी भी नहीं निकालता। वो तो लेडीज़ ने ही मुझे अभी भी बोलने में मजबूर किया है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारे घर में खाने को नहीं है, हम दर बदर घूम रहे हैं, लेडीज़ बाहर गई हैं, उनको बोला डूब के मर जाओ। ये मैनेजर कह रहा है डूब के मर जाओ। मैंने कॉल किया तो बेटा मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने कहा फ़हीम भाई ज़बान संभाल के बात किया करो। अच्छा, डूब के मर जाओ किस सेंस में कह रहा था? गाड़ी के नीचे आ जाओ, मर जाओ। हमें एक लेडीज़ है, उसको अर्कुनिसा का दर्द हुआ, टांगे चौड़ा कर चल रही थी, उसके पीछे पीछे नकल उतार रहे हैं। उसको इतना जलील किया, इतना, मेरी शक्ल देख के कह रहे हैं ये बच्चा मेरा बहुत अच्छा काम करता है। मैंने कहा आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो। जो फिर मैंने उसको सुनाई थी, मैंने उसकी इज्जत उतारी थी, वही जानता है। अच्छा, ये बताइए, काला होना या खुदा न खास्ता किसी बीमारी में मुब्तला होना क्या गुनाह है फ़हीम की निगाह में? कैसा सैयद है ये? है, उनको तो लेडीज़ चाहिए ना। खूबसूरत खूबसूरत जीएम ने खुद मुझे बोला था ये। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आप भी AGI 12 में जॉब करती थी? जी, मैं भी AGI 12 में काम करती हूँ। आपको भी निकाल दिया ये गया? हम सबको निकाला है, झूठ बोल के निकाला है, क्योंकि हम इनकी बातें नहीं मानते थे, इनके मुतालबे नहीं मानते थे, गलत काम इनके साथ नहीं करते थे। तो जब हमने आवाज़ उठाई, हम उनकी बातें नहीं मानी, शर्तें नहीं मानी, बातें नहीं मानी, तो इसलिए सारी लेडीज़ों को भी हमने समझाया कि इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, इनकी बातें नहीं मानो। लेडीज़ों के साथ सेटिंग करना चाहते थे, मुझसे खुद से सब लेडीज़ को बाहर निकाल दिया। जितनी भी लेडीज़ थी, झूठ बोल के हमें बोला कि कंपनी बंद हो रही है, 21 तारीख को कंपनी बंद होगी, ताला लगेगा। तो 21 तारीख को कंपनी बंद हुई नहीं, 3। हाँ, तो ये उनके ज़रिए काम करवाता है। अगर इनकी सेटिंग पहले खुद कोशिश करता है कि मैं सेट करूँ, मगर लेडीज़ ने इसकी झांसे में नहीं। उम्र का बड़ा है, 3 बीवियाँ हैं इसकी, जवान बेटियाँ हैं, नवासे हैं, नवासियाँ हैं इसकी, नवासियाँ बेटियों के बच्चे हैं इसके, बड़ी उम्र का है। तो जब इसके पकड़ में ये लेडीज़ नहीं आती है, तो फिर ये अपने जो खास हैं इसके चाहने वाले, उनको लगा देगा पीछे। टेबल पे खड़ा करके, गजफ्फर नाम का लड़का था, वो इसका बहुत खास था, रखा ही उसको इसलिए था काम पे। कासे के इसके लेडीज़ सेटिंग करके इसको पेश करेगा। वो जो इंचार्ज हैं वो उसको घर देते थे, अपने घर खाली करके वो अपनी बेगमों को अपने मेके छोड़ के आते थे। ओह माय गुडनेस, क्या करता था? अपनी बेगम, उनकी जो जो इनके इंचार्ज हैं, हाँ। वो अपनी बीवियों को बोलते थे आप मेके चले जाओ। वो उनको अपने घर उधर छोड़ के फिर वो GM को जिस लड़की की सेटिंग करवाते, वहीं से गेट पास दे के उनके घर पे पहुंचाते थे। यानी कि माफ़ कीजिएगा, गलत काम और गलत ताल्लुकात कायम करने के लिए, कायम करने के लिए उनको घर पहुंचाते थे। ये काम करते थे। और जो लेडीज़ इनके नहीं मानती थी भाई, उसको बहुत टॉर्चर करते थे, परेशान करते थे। जब मैं गई, मुझे ऑफरिंग की गई, मैंने इनकी बात नहीं मानी। मैंने कहा सर आप गैर मुसलमान हो, मैं मुसलमान हूँ, और पहली बात तो मैं शादीशुदा हूँ, मैं ऐसे काम नहीं करती। तो कह रहे, तो फिर क्या नाम है, मैंने इसको नहीं माना। तो इसने फ़हीम मैनेजर है, उसको भी मेरे पीछे लगा लिया। मेरा कुछ नहीं हुआ, अब तुम जो है ना इसको राज़ी करो। ने काम किया है। पहली बात तो मुझे भाई नहीं बोलो, फ़हीम मैनेजर जो कोलेडी मैनेजर है। आप अगर भाई बोलती थी तो क्या बोलता था? वो मुझे बोलता था पहली बात तो आप मुझे भाई बोलना बंद कर दो। मैंने कहा फ़हीम भाई मैं क्या बोलूँ, कुछ भी बोल दो, भाई नहीं बोलो, मैं आपका भाई नहीं हूँ, मुझे भाई नहीं बोलो। टेबल पे आके काम सिखाना, मैंने कहा मुझे काम नहीं सिखाया, मैं सुपरवाइज़र थी। AJ 11 में मैं सुपरवाइज़र थी। मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं घर पे बैठ गई हूँ और वहाँ पे टीम नहीं आई है, वहाँ नहीं गई हूँ, मैं यहाँ पे भर्ती हुई हूँ, तो मुझे काम आता है। तो उसे काम के बहाने मुझे टच कर लेगा, फिर बोलेगा सॉरी, कभी हाथ मार लेगा, कभी कुछ
मार लेगा तो बोलेगा सॉरी सॉरी। ये कौन था? ये फ़हीम मैनेजर। अच्छा जी। तो इस तरीके से हरकतें करता था। अच्छा काम क्यों करती हो, शादीशुदा हो? जी सर मैं शादीशुदा हूँ भाई। तो शादी क्यों की थी फिर, जब काम करना था तो शादी क्यों की थी? भाई हालात ऐसे थे, माँ बाप ने शादी करवाई है। और बच्चे कितने हैं? सर मेरे बच्चे नहीं हैं। और क्यों नहीं है? मैंने कहा बस अल्लाह की देन है, तो कोशिश करो हो जाएंगे ना। मैंने कहा क्या मतलब कोशिश की जाती है ना, मतलब ये मुझे गलत माइंड से बोलता था, कोशिश करो हो जाएगा। इलाज कराया है? मैंने कहा सर करवाया है। कितना अर्सा हुआ है शादी को? पूरा इंटरव्यू टेबल पे खड़े होके फ़हीम मुझसे लेता था। अच्छा। हाँ सर मैंने इलाज भी कराया है, तो कोशिश करो हो जाएगा, अल्लाह देगा, कोशिश करनी चाहिए बंदे को। मैंने कहा क्या मतलब है कोशिश करनी चाहिए? तो ऐसी ऐसी बातें करके चला जाता था। फिर ये घूम फिर के मेरी टेबल पे आता था, मुझसे गलत बातें करता था। जब इसने मुझे ऑफ़र की, मैंने इसकी नहीं मानी। फिर इसने हमें जलील करना शुरू किया, मेरी बहन को परेशान किया, अपनी बहन को समझा दो, और मेरी बात नहीं मान रही है। आपकी भी बहन से कहा कि इसको कहें मेरी गलत बातें, यानी कि मुझसे गलत ताल्लुकात कायम करे। अच्छा। और जो है ना मेरी बहन को बोला था उसने, ये बात है मेरी बहन को बोल रहा था, क्योंकि उनकी सुनने वाले बहन अच्छा याद दिलाया आपने। ये बताइए कितनी ख़वातीन होंगी जो कि इनके जो है शिकार बनी होंगी? मुझे 6 साल था इस कंपनी में। अच्छा। इससे पहले इन लोगों ने क्या किया है अल्लाह जानता है, अल्लाह का रसूल जानता है। जब से मैं आई हूँ मैंने देखा है, ऑडिट पे लड़कियाँ थी वो इनकी सेटअप में ही थी, वो इनसे सेट थी, वो काम नहीं करती थी, इनकी शहीदियाँ थी, काम भी नहीं करवाते थे, वो सेट होती थी। लड़कियों को इस नहज तक पहुँचाते थे ये, या खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, वो लड़कियाँ पैदाइशी ऐसी थी, गलत थी? ये तो नहीं, मगर ये टॉर्चर ऐसे कर देना। हाँ। अगर कोई लड़की इनसे सेट नहीं होगी ना तो उसको मजबूर किया जाता है। अब हम कहाँ जाएंगे, हमारी जॉब है, हमारी रोजी रोटी, हम घर से निकले हैं काम के लिए। अगर ऐसे हम काम करते तो घर में बैठ के भी कर सकते हैं। अब हमें ये नहीं पता था, अल्लाह ने ये दिन भी दिखाया था, आज हम मीडिया के सामने यूँ आए हैं। ये कभी सोचा नहीं था कि कभी हम मीडिया के सामने आएंगे और हम अपने दुख जो है ना बयान करेंगे। जब तक हमारी रोजी रोटी थी हम कर रहे थे, मगर इतने लोगों ने इतने जुल्म किए, हमारे बर्दाश्त से बाहर हुआ। हमें आश्रय में रख के, नौकरी हम कर रहे थे, आश्रय पे रखा कि हाँ कंपनी में काम आएगा बुलाएंगे, पर इन लोगों ने निकाला ही यूँ, क्योंकि हमारे पास उनके थे सबूत, वो हमें निकाल नहीं सकते थे और नई लेडीज़ को ये पटा नहीं सक रहे थे। अच्छा, सबूत से क्या मुराद है? सबूत ये जिस बंदे ने मुझे ऑफरें की थी वो मेरे घर तक चल के आया था, मेरे पास सबूत हैं, वो आपको मैं दूसरी वीडियो में दूंगी। अच्छा जी मेरे पास कुछ वीडियोस हैं आपके पास? अमजद बॉबी के खिलाफ भी हैं और इनके फ़हीम के खिलाफ भी हैं, मेरे पास मेरे घर तक पहुँचे हैं। अच्छा, वो फोटोज हैं या वीडियोस हैं आपके पास? वीडियोस भी हैं मेरे पास, फ़ोटो भी हैं मेरे पास, फोटोज भी हैं, और इनकी कुछ वॉइसें हैं मेरे पास, वो भी मेरे पास है सारा। आपके घर तक पहुंच गए गलत काम के वास्ते? फिर मैंने अपनी फैमिली को, वो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगी। अच्छा। मगर अभी जो मैं चाह आज नहीं देंगी? आज नहीं दूंगी। अच्छा। आज हमारी रोजी रोटी है, रमज़ान करीब आ रहा है, हमारे बच्चों की रोज़ी है, हम कहाँ जाएंगे? 4 महीने हो गए हैं हम लोग बेरोज़गार हैं, और हर कंपनी इस एजिया ग्रुप से हम लोगों को ना ब्लैक लिस्ट करा हुआ है। कर रही हूँ जावेद साहब से मेरा सामना आमना हुआ है, सलाम करती थी, मैं सुपरवाइज़र थी 11 में, मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ, वो बहुत अच्छे इंसान है। लेकिन आपने कभी कोशिश किया हो कि भाई आप लोगों के साथ जुल्म सितम और दीगर ख़वातीन के साथ जो इज़्ज़तों के साथ खिलवाड़ हो रहा था, उसकी आवाज़ आपने उधर मालकान तक पहुँचाने की कोशिश की हो और मालकान ने उन पर एक्शन लिया हो? मैंने पहुँचाने की कोशिश करी थी, जब मेरे पास वो फ़ोटोज़ और मैंने वो सबूत रखे थे, तो मैंने कंपनी का जो मैनेजर है अमजद बॉबी, मैंने उसको जाके दिए, तो उसने मुझसे लेके वो डिलीट करवा दिए। तो फिर इन्होंने जब डिलीट करवा दिए तो मैंने FIR करवाई SHO को, वो आया, वो उसने कॉल करी कि इसका मसला लेडीज़ यानी कि आप थाने तक गई हैं? गई हूँ मैं। गुड। तो इन्होंने मुझे बोला कि उस बंदे ने इसको कॉल करी कि सईदा का क्या मसला है, जो भी मसला है मुझे बता दो। तो जब इन लोगों ने मुझे बहुत टॉर्चर किया और वीडियो और तस्वीरें डिलीट कर दी, मगर वो मैंने कुछ तस्वीरें निकाल के कार्ड में बना के घर पे रख के आई थी। तो वीडियो भी आपके पास मौजूद है? जी वीडियो है मेरे पास। अच्छा। वो मैंने कार्ड में सेव करके रखी हैं, पूरी वीडियो है मेरे पास फ़हीम मैनेजर की, जो इसने मेरे साथ गलत हरकतें की। तो मैंने आवाज़ उठाई थी, मैं SHO का इनके पास कॉल आई थी, तो उनके आने से पहले इन लोगों ने क्या करा, माफ़िया मांगी मुझसे। अच्छा। माफ़िया मांगी, पूरा फ्लोर, पूरी कंपनी इस बात की गवाह है, सारी लेडीज़ें गवाह हैं। अच्छा। 2 घंटे खुद ये मैनेजर होके मेरे पैरों में पड़ा हुआ था, मेरी नौकरी ख़राब हो जाएगी, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, और जो है ना खुदा का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है, मौला का वास्ता है, यूँ मेरे पैरों में पड़ा होता। यासीन शरीफ हाथ में है इसके,
वो हाथ में है, एक हाथ उसका उसमें है, मेरे डूब पैरों के में नहीं मरा, पड़ा डूब के नहीं मरा, चूल्हे पर पानी में नहीं मरा? नहीं मरा उसको, अच्छा। वो है ही ऐसा। अच्छा। तो उसने मुझसे माफ़िया मांगी, सारी लेडीज़ों ने मुझे बोला माफ़ नहीं करना है तुमने, माफ़ नहीं करोगी। अच्छा, माशाल्लाह लेडीज कह रही थी। हाँ, सब लेडीज़ों को पता है। ऐसी बातें सबके साथ गलत हो रहा था। हाँ, तो उन्होंने बोला तुम माफ़ नहीं करो, नहीं करना माफ़ इनको। तो भाई इन लोगों ने ना मेरी आवाज़ दबाई गई मुझे। अच्छा, उस एसएचओ को शर्म नहीं आई जो आप तक पहुंचा और इसको गिरिबान से पकड़ के ले जाके सलाखों के पीछे बंद नहीं कर सका वो एसएचओ? वो आया था, अच्छा। उन लोगों ने पता है उसको क्या बोला, उन लोगों ने बोला ये तू लेडीज़ 2 नंबर है, गलत है और इसकी सेटिंग है। वो उसको ये नहीं बताया गया और उसने ये नहीं मांगा कि मुझे सबूत दो, अगर ये लेडीज़ गंदी है कोई गवाह दें, कंपनी के अंदर जितनी लेडीज़ है मैं पूछूं उनसे, मगर इसने चंद टकों में बिका होगा ना वो। बिक गया। अच्छा। अमजद बॉबी का गैर कानूनी एक प्लॉट था जो वो हड़प करना चाह रहा था। एसएचओ हाँ, तो एसएचओ हड़प करना चाह रहा था। नहीं, अमजद बॉबी किसी लेडीज़ का प्लॉट था ना, तो उस चक्कर में उसको पैसे दे के उसको चुप कराया गया। जब भी हम किसी को बोलते थे, किसी को कंप्लेन करते थे, तो अमजद बॉबी वहाँ से पेंटें चुरा के, पेंटें निकाल के नई नई पेंटों की लालच देता था। इस बात की मैं गवाह हूँ, और उनको ख़रीद लेता था। वो पेंटों में भी बिक जाते हैं कि तुम्हारे लिए पेंटें निकाल के रखी हैं, लेकिन एसएचओ और पुलिस वालों को ये कहता है कि पेंटे दूंगा। वो किसको कहता है? जिसको हम बड़े बंदे को कंप्लेन करें, ये हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, बराए मेहरबानी हमारा साथ दो, हमें गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इस्तेमाल के लिए नहीं आए हैं, हम बच्चों की रोज़ी रोटी करने के लिए आए हैं। गरीब हैं, गुर्बत से निकले हैं, अपना देश छोड़ के परदेश में बैठे हैं। क्यों निकले हैं? अपने घर अपना गांव छोड़ के जो आए हैं, यहाँ पे क्यों आए हैं?